Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So let's solve today's InfyTQ daily dose. So आज हम सॉल्व करेंगे MongoDB का क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे देखो कुछ हमें क्वेरीज लिखी हुई है कि MongoDB का कलेक्शन हमें बनाना है इंजन नाम का, ठीक है? और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेरीज गिवन है। देखो चाहे हम किसी भी कलेक्शन की डेटा, चाहे हम किसी की डेटाबेस की बात करो, चाहे वो MongoDB हो, चाहे वो SQL डेटाबेस हो या वो कोई भी, क्वेरीज तो हर जगह होती है, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें डिफरेंट क्वेरीज गिवन है जो हमें रन करनी है। उन चारों क्वेरीज को रन करके हमें ये बताना है ऑप्शंस के हिसाब से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। चलो देखते हैं। तो पहली क्वेरी हमारे पास क्या है? पहली क्वेरी हमारे पास है इंसर्ट करने की, डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है? तो ये बोल रहा है db.engine.insert का मतलब है कि हमें इंजन नाम के कलेक्शन में, इंजन नाम के डेटाबेस में हमें ये चार डेटा, चार डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं, ये चार, ठीक है? तो इन चारों को इंसर्ट करने के बाद बहुत सिंपल से समझ लेते हैं फटाफट से। आईडी 1 है, इंजन नेम गिवन है, नंबर ऑफ सिलेंडर यूज गिवन है, कुछ कॉस्ट गिवन है। चारों के चारों केसेस में इस तरीके से गिवन है। जब आप MongoDB के कलेक्शन में इन चारों क्वेरीज को रन, मतलब इस सिंगल क्वेरी को रन करोगे, ये सिंगल क्वेरी है, ठीक है? इस सिंगल क्वेरी को रन करोगे तो आपका जो आउटपुट दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके का दिखेगा। तो आपका जो आउटपुट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है? तो ये आउटपुट होगा आपके डेटाबेस के अंदर, MongoDB के डेटाबेस के अंदर, जहां पे आपके पास आईडी आ जाएगी, इंजन नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ सिलेंडर और कॉस्ट। इस तरीके से चार डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी एक क्वेरी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेरी पे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेरी, मतलब हमने एक क्वेरी कौन सी कर ली? हमने ये वाली क्वेरी खत्म कर ली, ये वाली क्वेरी हमने खत्म कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी क्या बोल रही है? नेक्स्ट क्वेरी ये वाली आपकी db.engine.update, मतलब कि हमें उस पर्टिकुलर डेटाबेस में कुछ अपडेशन क्वेरी चलानी है। तो इस अपडेशन क्वेरी को देखते हैं। अब देखो जब जो अपडेट क्वेरी होती है ना आपकी, वो अपडेट क्वेरी ना मल्टीपल पैरामीटर्स को लेती है अपने अंदर। तो मैं दिखा देता हूं आपको। पहला होता है क्वेरी, कि आपको किस पर्टिकुलर बेसिस पे अपडेशन करना है। तो पहला होता है क्वेरी पैरामीटर। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है अपडेट पैरामीटर। अपडेट पैरामीटर का मतलब होता है कि आपको क्या अपडेट करना है। और एक तीसरा भी पैरामीटर होता है जो कि ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? ये तीन चीजें आपके ऑप्शंस, मतलब कुछ अलग तरह की कुछ कंडीशन होती है कि मल्टी इज इक्वल टू ट्रू कर दो आप, या और भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको एक रिसोर्स दे दूंगा, वहां से आप अपडेट के बारे में पढ़ सकते हो। लिंक अटैच कर दूंगा, देख लेना, पढ़ लेना जरूर। अभी के लिए यहां पे जो जितने भी मेरे पास अपडेट फंक्शंस गिवन है, वो ऑप्शंस उसमें किसी में भी गिवन नहीं है, वो सिर्फ क्वेरी और अपडेट वाला गिवन है। मतलब कि हमें अपडेट फंक्शन के अंदर दो चीजें गिवन है, एक तो क्वेरी और एक हमारे पास अपडेट, ठीक है? तो हमें क्वेरी के बेसिस पे अपडेशन परफॉर्म करना है, ठीक है? अब अगर आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो क्वेरी का मतलब ये होता है कि जैसे आप SQL क्वेरी में लिखते हो कि वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, वहां पे आप अपडेट कर दो। तो वो जो वेयर क्लोज होता है, वो है ना, वो जो कंडीशन आप देते हो कि कहां अपडेट करना है, वो क्वेरी होती है। और अपडेट करना होता है जो आप सेट कमांड में लिखते हो कि सेट लेट्स से कॉस्ट इज इक्वल टू समथिंग, तो वो आपका अपडेट कमांड होता है, ठीक है? बहुत सिंपल है। तो देखते हैं जरा अपडेट क्वेरी को। कह रहा है कि जहां पे इंजन नेम या तो ये हो, है ना, जहां पे इंजन नेम या तो ये हो, या फिर जहां पे कॉस्ट आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 हो, वहां पे आपको कॉस्ट को 45,000 बना देना है। मैं बहुत सिंपल तरीके से लिखने की अगर कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा हो गया है कि आपको सेट करना है, क्या सेट करना है? कॉस्ट की वैल्यू 45,000 आपको सेट करनी है। कहां पे? वेयर या तो आपके पास इंजन का नाम ये हो, या तो आपके पास इंजन नेम, ये जो गिवन है आपके पास होंडा सिटी वाला, सॉरी होंडा सिविक वाला, ये हो, ठीक है? या फिर और कंडीशन के साथ है, या फिर जो आपकी कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट आपकी ग्रेटर देन इक्वल हो किससे? 25,000 से। ये आपको क्वेरी परफॉर्म करनी है, ठीक है? तो चलो अपने वापस चलते हैं, मतलब थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को, है ना? और अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कहां पे जो है ये कंडीशंस फिट हो रही है, ये वेयर कंडीशंस कहां पे फिट हो रही है। एक तो हमारे पास देखो यहां पे कंडीशन फिट हो रही है वेयर, और एक हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 25,000 यहां पे फिट हो रही है और यहां पे फिट हो रही है। तो और कंडीशन है, दैट मींस ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे फिल्टर होते हैं, बाकी कोई और फिल्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो कहीं और पे इंजन नेम ये है होंडा सिविक वाला, और कॉस्ट आपकी 25,000 से, अच्छा ये भी एक फिल्टर हो रहा है, ये भी फिल्टर हो रहा है क्योंकि यहां पे भी कॉस्ट आपकी ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, ठीक है? तो ये तीन हमारे फिल्टर हो रहे हैं, ये तीन फिल्टर हो रहे हैं हमारे पास। दैट मीन्स इन तीनों जगह पे कॉस्ट 45,000 होना चाहिए। बट लेट मी टेल यू नो, द आंसर इज नो। तीनों जगह पे अपडेट नहीं होगा।
मैं आपको बता देता हूं। देखो MongoDB ना बहुत सिंपल है। MongoDB कहता है कि ऐसे ही नहीं अपडेट होगा, आपको प्रॉपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर तो आप अपडेट मैनी लिखोगे, अपडेट मैनी, तो वो सबको अपडेट करेगा। लेकिन अगर आप क्वेरी पे इंजन डॉट अपडेट लिखोगे तो वो सबको अपडेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पहले डॉक्यूमेंट को अपडेट करेगा। तो जब वो इस कंडीशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर करेगा तो आपको पास पहला जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो पहला डॉक्यूमेंट ये मिलेगा। दैट मीन्स सिर्फ यही वाला डॉक्यूमेंट है जिसका आंसर आपका चेंज होगा। ठीक है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की यहां पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30,000 की जगह 45,000 हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चेंज होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमने अपनी फर्स्ट क्वेरी को तो कंप्लीट कर लिया, हमने सेकंड क्वेरी को भी अपनी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड क्वेरी को देखते हैं। अब थर्ड क्वेरी जो कह रही है, थर्ड क्वेरी में भी आपको दो पैरामीटर्स, दो चीजें मिली हुई है अपडेट फंक्शन के अंदर। पहला इज अ क्वेरी पैरामीटर एंड दूसरा जो है वो आपका नंबर ऑफ, मतलब जो आपको अपडेट करना है वो मिल रहा है। ठीक है, तो पहला जो है वो कह रहा है कि जहां पे आईडी की वैल्यू 3 है वहां पे आप नंबर ऑफ सिलेंडर को 3 कर दो। ऐसा ही तो कुछ है, क्योंकि यार देखो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो मिला हुआ है उसको कहा जाता है क्वेरी। ठीक है, जो दूसरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको मिलता है उसको कहा जाता है अपडेट, तो जो आपको अपडेट करना होता है। पर पता है यहां पे एक चीज है, अगर आप इस क्वेरी को डेटाबेस में रन करोगे ना तो ये आपको एक एरर दे देगा, और एरर देगा कि मतलब बेसिकली वो कुछ ऐसे एरर देगा कि आपको एटॉमिक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा ना, नो एटॉमिक ऑपरेटर इज यूज, ऐसे कुछ करके एरर दे देगा, इज यूज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार आप इसको बताओ तो कि करना क्या है। ये जो आपने लिखा है नंबर ऑफ सिलेंडर यूज्ड कोलन 3, इसका मतलब है क्या? तो एटॉमिक ऑपरेटर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। एटॉमिक ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे हमने प्रीवियस वाली क्वेरी में यहां पे सेट ऑपरेटर यूज किया है, ये इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऑपरेटर आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का ऑपरेटर नहीं यूज करोगे तो ये इसको एटॉमिक ऑपरेटर इज मिसिंग करके एरर दे देगा। तो क्या होगा कि आप इस क्वेरी को रन तो भले कर लो, बट इस क्वेरी से कुछ भी आउटपुट नहीं होगा, मतलब कुछ भी चेंज आपके डॉक्यूमेंट में नहीं होगा, क्योंकि आपने एटॉमिक ऑपरेटर नहीं दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेरी। अब इस क्वेरी पे मूव करते हैं। देखो इस क्वेरी में भी क्या है, इस क्वेरी में जो पहला कर्ली ब्रेसेस आपको गिवन है, ये वाला, ये पूरा पहला कर्ली ब्रेसेस है, ये तो है आपका क्वेरी, दिस इज योर क्वेरी। ठीक है, और ये जो आपका दूसरा पैरामीटर है ये आपका गिवन है आपको अपडेट, दिस इज योर अपडेट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे क्वेरी तो सही से लिखी हुई है, तो यहां पे क्वेरी बहुत सिंपल है, कह रहा है कि जहां पे इंजन नेम ये हो और कॉस्ट आपकी एग्जैक्टली 30,000 के बराबर हो, वहां पे आपको ये करना है। ठीक है, बट क्या है कि यहां पे भी फिर से आपका सेम चीज, एटॉमिक ऑपरेटर आपका मिसिंग है। अब बिकॉज एटॉमिक ऑपरेटर आपका मिसिंग है तो ये क्वेरी भी आपको एरर देगी और ये फेल होगा। ठीक है, मतलब ये क्वेरी आपकी फेल हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी जो सक्सेसफुली क्वेरी चली, एक तो ये इंसर्ट क्वेरी चली और एक दूसरी वाली अपडेट क्वेरी चली। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा हमारा आउटपुट जो है वो सही बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर चेंजेस। तो यहां पे हमने चेंजेस लिखे हुए हैं, ये हमारे चेंजेस है और ये हमारे ऑप्शंस है। तो देख लेते हैं कि कौन सा हमारा फिट बैठ रहा है। पहला वाला पढ़ लेते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स विद 4 सिलेंडर इंजन। देख लेते हैं क्या हमारे पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट है जिन पे सिलेंडर का जो बेसिकली नंबर काउंट है वो सिर्फ 4 है? नहीं जी, हमारे पास कितने, हमारे पास 3 है, एक 4, 4 एंड 4, 3 हो गए, 2 नहीं है। दैट मीन्स ये तो हमारा ऑप्शन गलत होगा, तो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर लेकिन इसमें ऑप्शन गिवन है, देखो 3 डॉक्यूमेंट्स विद 4 सिलेंडर इंजन, दैट मीन्स सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिर इसमें क्या बोल रहा है, 2 डॉक्यूमेंट्स विल हैव कॉस्ट 45,000। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि क्या हमारे पास दो डॉक्यूमेंट की कॉस्ट 45,000 है? नहीं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कॉस्ट 45,000 है। दैट मीन्स यहां पे भी हमारे पास ये तो होगा फेल और ये होगा हमारे पास ट्रू, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट की कॉस्ट 45,000 है। और क्वेश्चन में भी इसने बोला था कि यू हैव टू चूज ओनली 2 करेक्ट ऑप्शंस। तो हमारे 2 करेक्ट ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे? 3 तो डॉक्यूमेंट होंगे जिसके नंबर ऑफ सिलेंडर 4 होंगे एंड एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मेरे पास कॉस्ट होगी वो 45,000 होगी। ठीक है, सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मेरा यहाँ पे कंसर्न यही है, मतलब एक सजेशन है, कंसर्न नहीं है, सजेशन है कि आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो MongoDB की, वहां से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अपडेट फंक्शन क्या होता है, अपडेट 1 क्या होता है, अपडेट मैनी क्या होता है।
इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट वन क्या होता है, इंसर्ट मैनी क्या होता है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या हमारे पास क्वेरी हो सकते हैं, क्या हमारे पास अपडेट हो सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ में ज्यादा आएंगी, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।